हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन प्लांट में, पौधों में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले जो होता है, दो गैमेट होती हैं, दोनों गैमेट फ्यूज़ करती हैं। पहले एक गैमेट फ्यूज़ करता है तो इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन करते हैं, और दूसरी बार दूसरा गैमेट फ्यूज़ करता है। ठीक है, हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दो गैमेट होती है, दो बार फ्यूज होती है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन देख के पता है। या एक विशेष घटना है, ठीक है, जो ज़्यादातर आवृतबीजी पौधों यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी खोज जो है नवासीन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। कब की थी? 1898 में किया था। ठीक, किस प्लांट में की थी? तो प्रीटिलेरिया तथा लिलियम। कभी कभी पूछ देता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन था उसकी खोज किसने की थी और वो किस प्लांट में की थी। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो प्लांट और उस साइंटिस्ट का नेम। ये अब ये नहीं, कभी भी बायो में जो है ये नहीं पूछता है कि कब किया गया था। कब तो नहीं पूछता, ज़्यादातर रेयर केस में पूछ लेता है कभी कभी, ये नहीं कि हालांकि कभी नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है लेकिन ज़्यादातर नहीं पूछता है। ठीक है, पौधों में की गई थी। निषेचन के समय जो पराग नलिका होती है भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है। ठीक, भ्रूण कोश में जाकर क्या होती है? फट जाती है, जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक यानी दो मेल गैमेट स्वतंत्र हो जाते हैं। जब ये पराग नलिका जो होती है वो भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है तो इसके बाद जो होते हैं दो मेल गैमेट जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, यानी फ्री हो जाते हैं एकदम। एक नर युग्मक जो होता है यानी वन जो एक सेल होता है वो अंड कोशिका यानी एक सेल यानी फीमेल गैमेट से संयोजन करता है और एक जाइगोट बनाता है यानी इंगुन्नज बनाता है। कहने का मतलब होता है जब दो मेल गैमेट जो फ्री हो जाते हैं उनमें से एक जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट से जो है फर्टिलाइजेशन करता है, जिसके थ्रू क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है ना। इसे क्या कहते हैं? सत्य निषेचन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कभी कभी इतना भी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी सत्य निषेचन किसे कहते हैं। तो यही है सत्य निषेचन। ठीक है, कि जो पराग नलिका वो भ्रूणकोश में जाकर फट जाती है, जिसके फलस्वरूप मेल गैमेट बनते हैं दो। इसके बाद एक मेल गैमेट जो होता है एक सेल से फर्टिलाइजेशन करता है, जिसके थ्रू जाइगोट बनते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, या फिर संयुग्मन यानी सिनगैमी आप लोगों ने नाम सुना हो, इसे सिनगैमी कहते हैं। या फिर जननिक निषेचन यानी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, युग्मनज जो होता है वो डिप्लॉयड होता है यानी द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब क्या होता है? देखिए, द्विगुणित का मतलब होता है ये जो द्विगुणित दिया है इसका मतलब होता है 2n। ठीक, यानी युग्मनज क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ ये देखिए 2n लिखा है, 2n होता है जो बाद में भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा जो युग्मक होता है यानी सेकंड मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट तो फ्यूज कर गया, अब सेकंड की बारी। सेकंड मेल गैमेट जो होता है वो द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर एक त्रिगुणित यानी 3n केंद्रक बना। 3n कैसे बनाएगा? मेल गैमेट तो n होगा, कहने का मतलब मेल गैमेट क्या होगा? n होगा। ठीक, फिर ये जो द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो 2n होगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 2n। अब 2n मिल जाएंगे, कितने बचेंगे? 3n। ठीक, ये दोनों मिलकर कितने होंगे? 3n, तो इसलिए 3n बनेगा। 3n केंद्रक बना लेता है, जिससे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तथा इस क्रिया को त्रिसेमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसे कायिक निषेचन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, यानी दोनों या एक मेल से बना था, दो बना था कि नहीं मेल गैमेट स्वतंत्र जाते दो, एक इससे साथ फ्यूज कर देता है फर्स्ट इसके साथ, और सेकंड वाला जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर लेता है। इस प्रकार जो होते हैं दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं। ठीक, अर्थात निषेचन इसमें यानी फर्टिलाइजेशन दो बार होता है। एक यहाँ पे हुआ था, देखिए एक यहाँ पे हुआ था और एक यहाँ होता है, यानी निषेचन जो होता है दो बार होता है। ठीक, इसी कारण इस निषेचन को यानी इस क्रिया को, इस प्रोसेस को ट्रिपल नहीं डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन के साथ यानी दो बार निषेचन हुआ, यानी दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, द्विनिषेचन में संयुग्मन यानी सिनगैमी तथा त्रिसेमेन यानी ट्रिपल फ्यूजन दोनों आते हैं, यानी संयुग्मन सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये मैंने कुछ बताया आपको डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। देखिए यहाँ फिगर में देखिए ये हमारी फिगर है। जैसे इसमें पराग जो कोशिका होती है फट जाती है। ठीक है, दो मेल गैमेट्स बनते हैं,
दो मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। दोनों मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो होता है हमारा वो फ्यूज करता है किसके साथ, जो एक सेल के साथ, एक सेल के साथ फ्यूज करता है, यानी ये एक सेल है, इसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, ठीक है। और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है, वो करता है सेकेंडरी जो होती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है, यानी 2n उसके साथ फ्यूज करता है, ठीक है। इस प्रकार जो क्रिया होती है 2 बार, यानी 2 बार फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए डबल फर्टिलाइजेशन हो तो आप लोग को समझिए कि क्या समझाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला क्या है, यहाँ ये परिपक्व भ्रूणकोश जो होता है वो 8 केंद्र की होता है, ठीक। इस समय इसकी वृद्धि रुकी हुई होती है। जैसे ही द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है वैसे ही पुनः भ्रूणकोश में भी वृद्धि शुरू हो जाती है, ठीक। पहला ये है। सेकेंड, भ्रूणकोश में उपस्थित जो 2 पोलर केंद्र संलयित होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाते हैं, ठीक है। 2 जो संयुग्मित होकर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप जो बना भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश यदि बीज में बच्चा रह जाता है तो यह बीज के अंकुरण के समय पोषण के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। एक आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज भ्रूणकोश, यानी भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है। मैं अभी दिखलाती हूँ क्या है इसका, मैं डिफरेंस आप लोग को बता दूँगी, फिर आप लोग समझ लीजिए। फिर निषेचन के पश्च घटना ये आप लोग को मैं बताऊँगी, देख लीजिए। भ्रूण में इसका विकास होता है, भ्रूणपोष का विकास होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। आप लोग देखिए भ्रूणकोश कहते हैं भ्रूणपोष किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए। ये वर्ड आप लोग को बार बार सुनने को मिला, तो देख लीजिए क्या होता है। यह जो होता है अगुणित यानी संरचना होती है, और यह त्रिगुणित जो भ्रूणपोष होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, जो भ्रूणकोश होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक। यह बीजांड में पाया जाता है, यानी ओव्यूल में पाया जाता है, लेकिन यह बीजों में पाया जाता है, यानी बीजांड में पाया जाता है, ये बीजों में पाया जाता है, ठीक। इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले इसका निर्माण हो जाता है, किसका, भ्रूणकोश का। लेकिन इसका निर्माण जो निषेचन क्रिया के पश्चात होता है, कहने का मतलब भ्रूणकोश का निर्माण जो फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाता है, लेकिन भ्रूणकोश का निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, ठीक है। इसमें भोजन संचित नहीं होता, यानी भ्रूणकोश में भोजन संचित नहीं होता, लेकिन भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म में भोजन संचित रहता है, ठीक है। जिससे हम लोग गेहूँ देखा होगा, गेहूँ आप लोग की होती है, ये एक भ्रूणपोष है इंडोस्पर्म में, ठीक है। इसमें सभी कोशिकाएं समान प्रकार की एवं त्रिगुणित नहीं होती हैं, लेकिन इसमें सभी कोशिकाएं समान प्रकार की भी होती हैं एवं त्रिगुणित भी होती हैं। नॉर्मल अपने ये आती है, ये जो हैप्लॉइड होता है ये हैप्लॉइड होता है, ठीक। ये ओव्यूल में पाया जाता है और ये बीजों में पाया जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण जो निषेचन क्रिया के पहले नहीं होता है, यानी बाद में होता है। इसका निर्माण जो निषेचन क्रिया के पहले होता है और इसका निर्माण निषेचन क्रिया के बाद होता है। इसमें भोजन संचित नहीं होता है, लेकिन इसमें भोजन संचित रहता है। इतना याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइएगा आप लोग को किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं नोट्स प्रोवाइड भी कर दूँगी, जो कहिएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।